नमस्कार, नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सिलेक्ट किए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और इस टाइप में जितने भी वेरिएशन होते हैं मैं उन सभी को कराने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस टाइप के सवाल में फिर दोबारा दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन 343 रुपये में ख़रीदा है, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब देखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है और अंकित मूल्य ही हमसे पूछा है, तो कह रहा है कितना मूल्य अंकित करे। तो देखिए, एमआरपी हमें नहीं पता, तो एमआरपी हम कुछ मान लेते हैं कि एमआरपी तो हमें नहीं पता। एमआरपी लिख लिए और छूट एमआरपी पे दिया जाता है। कितना छूट है? 30 छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 70। तो 70% हो गया विक्रय मूल्य। बोला है कि कितना मतलब अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 343, तो इधर लिखेंगे 343 और 20 का लाभ है तो 120/100। बस इतना ही करना था। अब आ जाएगा उत्तर। देखिए, 100 कट जाएगा, यहाँ 0 भी कट जाएगा और ये 7 से जब भाग करेंगे इसको तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 नमा 7 चौक 28, तो फिर 6 और 7 नमा 63। अब ये कट गया है तो आप कह सकते हैं कि एमआरपी कितना हो गया। तो जो एमआरपी है हमारा वह कितना है? तो वह हो जाएगा 49 गुना में 12। यही है ना, 49 गुना 12। तो गुना कर लीजिए, तो 12 नमा 108, तो 10 हो गया और 12 चौक 48 और 10 क्या हो जाएगा? 58। तो 588 रुपये क्या हो गया हमारा? जो एमआरपी है वह हो गया अंकित मूल्य हो गया। समझ गए कॉन्सेप्ट को? तो इस तरीके से भी बना सकते थे, इसके अलावा भी तरीका है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि 1600 में खरीद कर एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ हो। अब एमआरपी तो हमको नहीं पता, तो एमआरपी लिख लेते हैं। आप एमआरपी की जगह एक्स भी लिख सकते हैं। अब बोला है कितना छूट दे, कितना अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद 12 का लाभ हो। अब छूट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 20% का छूट है तो जो विक्रय मूल्य होगा वह 80% होगा। 12 का लाभ है तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 1600 और 12 का लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 112/100। अब इसे सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो देखिए 2 कट जाएगा और ये 16 से 16 पचे 80 कट जाएगा, 5 से ये 20 आएगा, तो ये 20 गुना 12 करेंगे तो जो एमआरपी आएगा वह आएगा 20 गुना में 112। सॉल्व करेंगे तो 224, तो ये आया कितना? 2240 रुपये। तो जो हमारा एमआरपी है, जो हमारा अंकित मूल्य है वह कितना है? 2240। ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? अगला सवाल ये रहा कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 1080 रुपये में खरीदी गई वस्तु पर यदि 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, ये होगा करना चाहता है, करना चाहता है तो उसे कौन सा मूल्य अंकित करना चाहिए। यहाँ भी एमआरपी पूछा है। एमआरपी तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि छूट तो एमआरपी पे दिया जाता है। छूट कितना है? 10%, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना आएगा? 90%। फिर अब दूसरा कंडीशन, खरीदा कितना? 1080 में और लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। कितना लाभ है? 25 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 125/100। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 9 से भाग करेंगे तो 12 नमा 108 कट जाएगा। तो एमआरपी कितना हो जाएगा? यहाँ से एमआरपी निकालेंगे तो यहाँ से गुना कर लीजिए। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 12 × 5 = 60,
12 पचे 60 6, 12 दूना 24 6 30 3 और 12 3 15। तो ये क्या आ रहा है 1500 आ रहा है। तो MRP कितना हुआ 1500 रुपये। कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल ये रहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए अंकित मूल्य कितना। अंकित मूल्य मतलब MRP हमें बताना है। छूट तो MRP पे दिया जाता है, 50% छूट है तो बिकेगा 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 पर ही, तो 50/100। फिर कह रहा है जो क्रय मूल्य है वह 100 है और लाभ कितना है 50% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150/100, यही होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 100 कट जाएगा, 50 तिहाई 150 कटेगा तो क्या हो गया 100 गुना में 3, यानी कि जो MRP है वह कितना है 300 है। MRP 300 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए अगला सवाल ये रहा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। अब अंकित मूल्य दे रखा है कितना 280 और छूट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 10% का छूट है तो 90% पे बिकेगा। अब रहा क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमें नहीं पता, CP क्रय मूल्य नहीं पता और 26% का लाभ है तो लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, तो इधर क्या लिखेंगे 126/100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 तो आप काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर 9 से भाग करें तो 9 एकम 9, 9 से अगर भाग करें तो 9 से ये 10 बार कटेगा और इसको अगर 9 से भाग करें तो 9 एकम 9 होता है और फिर बचेगा 3, तो 9 चौक 36, तो ये 14 बार कट जाएगा। 14 से फिर अगर इसको काटे तो 14 दूना 28, तो ये 20 आ जाएगा। 20 गुना 10 करेंगे तो जो क्रय मूल्य आएगा वह कितना आएगा 200 रुपये। तो जो क्रय मूल्य इस बार पूछा है वह क्या है 200 रुपये। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। अब आपको पता है अंकित मूल्य दे रखा है 800 और छूट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, छूट है 10 का तो बिकेगा 90% पे। अब क्रय मूल्य नहीं पता लेकिन बोला 20 का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120/100। अब पूछा इसका क्रय मूल्य, CP पूछा है, सॉल्व करेंगे तो ये 100 कटेगा और ये 30 तिहाई और 30 चौका और 4 से ये 200, तो 200 गुना 3 करेंगे तो CP कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए सवाल यहीं तक था। आशा करता हूँ आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।